अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ सिकास्ट कश्मीर के अंदर करवाए जाने वाले यूजी कोर्सेज के बारे में। हम जान लेंगे कि कौन कौन से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हमारे सिकास्ट कश्मीर के अंडर करवाए जाते हैं, उनका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या रहता है, सिलेक्शन के लिए कौन सा एग्जाम आपको देना पड़ेगा, उसके फॉर्म्स कब आ जाएंगे, सिलेबस क्या रहेगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, फी का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सारी चीज़ें आपकी मैं इसी एक ही वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना ताकि सभी बच्चों को जो है वो सिकास्ट कश्मीर का पूरा प्रोसेस समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कोर्सेज की कि कौन कौन से कोर्सेज आपको सिकास्ट कश्मीर में करवाए जाएंगे। याद रखना हमारे पास दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक सिकास्ट कश्मीर है, एक सिकास्ट जम्मू है। दोनों का क्राइटेरिया यहाँ पे ऑलमोस्ट 95% सेम यहाँ पे रहता है, तो आपको घबराना नहीं है। दोनों का क्राइटेरिया आपको एक ही वीडियो में यहाँ पे समझ आ जाएगा। तो कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो सिकास्ट कश्मीर में आपको जो वो कुल 12 कोर्सेज यहाँ पे करवाए जाते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ एक एक करके तो आपका बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री एक है। देन उसके बाद यहाँ पे बीएससी ऑनर्स इन फिशरीज, देन उसके बाद बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स इन सेरीकल्चर, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। उसके बाद कुछ नए कोर्सेज भी ऐड हुए थे लास्ट ईयर, जिसमें यहाँ पे हमारा बीटेक बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी ऑनर्स है हमारा बायोकेमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी, एंड उसके बाद यहाँ पे बीएससी इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस। ठीक, ये नए कोर्सेज ऐड हुए हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको 12 कोर्सेज करवाए जाएंगे। इन कोर्सेज का क्राइटेरिया अगर हम देखेंगे तो इनमें आपको ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज में, सभी के मतलब ऑलमोस्ट मैक्सिमम कोर्सेज में आपको जो वो पीसीबी होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, इसमें आप लोगों का यहाँ पे पीसीएम होना चाहिए। उसके बाद हमारा बीटेक बायोटेक्नोलॉजी जो है उसमें पीसीबी वाले भी जाएंगे, पीसीएम वाले भी जाएंगे। उसमें कोई क्राइटेरिया उतना स्पेसिफिक नहीं है, बाकी ओवरऑल आपको पीसीबी यहाँ पे होगा। बीटेक की जो ब्रांचेस हैं उनमें आपका पीसीएम यहाँ पे लगने वाला है। ठीक, ये आपकी यहाँ पे रही कोर्सेज की कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूंगा तो रिजर्वेशन आपको बाज़ाब्ता एज पर जम्मू कश्मीर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे रिजर्वेशन दी जाएगी, जिसमें आपको एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वगैरह सभी कैटेगरीज की रिजर्वेशन देखने को मिलेंगे। तो टोटल सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो कास्ट कश्मीर में टोटल यूजी कोर्सेज के लिए 845 सीट्स हैं, जिसमें 96 सीट्स आप लोगों को जो है वो ओपन बीवीएससी के लिए यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओपन मेरिट में नहीं, बीवीएससी में आपको 96 सीट्स देखने को मिलेंगी और बाकी जो सीट्स रहेंगी वो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए यहाँ पे रहेंगे। अब जो कोर्सेज आपकी करवाए जाएंगे उन कोर्सेज का क्या क्या ड्यूरेशन होता है, इसमें सबसे पहले हमारा जो बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री वाला कोर्स है ये 5.5 साल का होता है, जिसमें 4.5 साल का आपका कोर्स होता है और 1 साल का यहाँ पे आपको इंटर्नशिप होती है, वो सभी इसमें इंक्लूडेड रहती है। तो उसके बाद अगर मैं बाकी कोर्सेज की बात करूँ तो बाकी कोर्सेज आपको 4 साल के होंगे, जिसमें हमारा बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी फॉरेस्ट्री है, बीएससी हॉर्टिकल्चर है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी सेरीकल्चर वगैरह। तो ये सारी की सारी कोर्सेज जो रहेंगे वो 4 साल के रहेंगे और 8 सेमेस्टर्स में ये डिवाइड रहेंगे। देन उसके बाद अगर मैं नए कोर्सेज की बात करूँ तो इसमें बीएससी माइक्रोबायोलॉजी हमारा 3 साल का रहेगा, बीएससी बायोकेमिस्ट्री हमारी 3 साल की रहेगी। देन उसके बाद यहाँ पे बीएससी इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस हमारी 3 साल की रहेगी। तो 3 साल के जो कोर्सेज होंगे वो 6 सेमेस्टर्स में डिवाइड होंगे और 4 साल के जो कोर्सेज होंगे वो हमारे 8 सेमेस्टर्स में यहाँ पे डिवाइड होके आ जाएंगे। इतना समझ आ गया। अब हम फी के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। तो फी का स्ट्रक्चर जो कास्ट का होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 टाइप की सीट्स होती हैं। एक हमारी जनरल सीट्स होती है, देखो 2 टाइप की हमारी जो सीट्स होती हैं, एक हमारी जनरल सीट होती है और दूसरी हमारी यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस की सीट होती है। यानी कि जनरल सीट आपने एग्जाम दिया, आपका स्कोर अच्छा आ गया तो आप यहाँ पे जनरल सीट के थ्रू एडमिशन कर लेंगे। देन उसके बाद कोई बच्चा ऐसा होता है जिसका स्कोर कम आता है लेकिन वो पैसे उसके पास बहुत होते हैं, तो वो एक्स्ट्रा पैसे देके जो वो कोई सीट यहाँ पे ले लेता है, तो उसको यहाँ पे हम सेल्फ फाइनेंस कहते हैं। तो दोनों की फीस स्ट्रक्चर में जो वो जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। अब दोनों चीज़ें मैं समझाऊंगा आपको। पहले मैं बीवीएससी की बात करूंगा। तो बीवीएससी में अगर हम बात करेंगे आपके कोर्स की, तो बीवीएससी में आपको जो वो विदाउट हॉस्टल फर्स्ट ईयर की 52,000 आपको विदाउट हॉस्टल रहेगी और उसके साथ अगर आप हॉस्टल भी ले लोगे तो 76,000 आपको फर्स्ट ईयर की बीवीएससी की फी रहेगी। देन उसके बाद सेकंड ईयर के ऑनवर्ड्स आपको जो वो फी कम रहेगी, जिसमें विदाउट हॉस्टल आपको 36,000 पर ईयर का यहाँ पे रहेगा और विद हॉस्टल आपको 52,000 पर ईयर का यहाँ पे रहेगा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर में। उसके बाद कोई बच्चा ऐसा होगा जो सेल्फ फाइनेंस की सीट यहाँ पे ले लेगा, यानी कि एक्स्ट्रा पैसे देके, तो उसको विदाउट हॉस्टल फर्स्ट ईयर में 2,12,000 यहाँ पे करना पड़ेगा और विद हॉस्टल 2,36,000 उसको फर्स्ट ईयर का फी पे करना पड़ेगा। देन उसके बाद सेल्फ फाइनेंस में उसको सेकंड ईयर के ऑनवर्ड्स फाइनल ईयर तक जो वो विदाउट हॉस्टल 1,96,000 पे करना पड़ेगा और विद हॉस्टल उसको जो वो 2,12,000 यहाँ पे पर ईयर का पे करना पड़ेगा सेल्फ फाइनेंस में। ठीक है, इसलिए आप लोग मेहनत करना और जनरल सीट यहाँ पे ले लेना। फी बहुत कम यहाँ पे रहेगी, 2 लाख 2.5 लाख
कहाँ 30,000 40,000 कहाँ, तो जमीन आसमान का यहाँ पे फर्क है। उसके बाद बाकी कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो बाकी कोर्सेज में भी हमारा यहाँ है फी स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है, जिसमें अगर मैं एक सेमेस्टर वाइज बात करूँ तो BVSC को छोड़ के बाकी जो 11 कोर्सेज हैं उसमें फर्स्ट सेमेस्टर का आपका विदाउट हॉस्टल 35,000 रहेगा और विद हॉस्टल आपको फर्स्ट सेमेस्टर का 53,000 यहाँ पे रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर के ऑनवर्ड्स आपको जो वो विदाउट हॉस्टल आपको 18,000 रहेगा और विद हॉस्टल आप लोगों को 27,000 रहेगा। ये रही आपकी जनरल सीट। देन उसके बाद कोई बच्चा अगर इसमें भी हमारा सेल्फ फाइनेंस की सीट यहाँ पे ले लेगा तो उसको विदाउट हॉस्टल फर्स्ट सेमेस्टर की 65,000 रहेगी, फर्स्ट सेमेस्टर की, ना कि ईयर की, ठीक, सेमेस्टर की 65,000 रहेगी और विद हॉस्टल उसको 83,000 रहेगी सेल्फ फाइनेंस में। सेकंड ईयर के ऑनवर्ड्स उसको विदाउट हॉस्टल 48,000 रहेगी और विद हॉस्टल उसको जो वो 57,000 जो है पर सेमेस्टर की यहाँ पे फी रहेगी। फिर 6 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर जितने सेमेस्टर्स का कोर्स होगा उसका यहाँ पे उसी में फिर इंक्लूडेड रहेगा, तो वो आप इसमें देख सकते हैं कितना यहाँ पे उसमें जाएगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो यहाँ पे कब तक आ जाएंगे। देखो एप्लीकेशन फॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके जो कास्ट के होंगे वो मार्च के लास्ट के दिनों में, यानी कि 20 मार्च के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स कास्ट कश्मीर रिलीज करेगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा और मई के महीने में आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। 10 मई से पहले एग्जाम होगा, क्योंकि 10 मई के बाद 31 मई तक हमारा जो है वो CUET UG का एग्जाम रहने वाला है। इस बीच आपका 10 मई से पहले ही यहाँ पे आपका कास्ट का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो कास्ट कश्मीर का जो सिलेबस होता है वो सेम एज इट इज जो आपका नीट का यहाँ पे सिलेबस होता है वही सिलेबस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। जो वो JKBOP का जो सिलेबस होता है वही सिलेबस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ रजिस्ट्रेशन की जो फी की वो कितनी रहेगी, देखो ओपन मेरिट वाले जो बच्चे उनको 1500 रहेगी, रिजर्वेड कैटेगरी वाले बच्चे होंगे उनको 200-250 रुपए कम फी पे करनी पड़ेगी। बहरहाल 1500 मान के चल सकते हैं आपको यहाँ पे फी रहने वाली है रजिस्ट्रेशन की। जब आप फॉर्म भरोगे उस टाइम रजिस्ट्रेशन की। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, स्कूल के डॉक्यूमेंट लगेंगे, फोटोग्राफ, डोमिसाइल, मार्क्स कार्ड, 10 12th का तो नहीं लगता, 10th का मार्क्स कार्ड लगेगा, 10th की डेट ऑफ बर्थ लगेगी, वो सारी चीजें आपको लगेगी। अब जो बच्चे अभी 12th का एग्जाम दे रहे हैं वो बच्चे भी एलिजिबल होते हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया इसमें नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पे प्रोसेस रहने वाला, एग्जाम आपका कंडक्ट होगा, उसके बाद आपका एडमिशन का प्रोसीजर यहाँ पे रहने वाला। बहरहाल मार्च 20 के बाद आपके फॉर्म आ जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो और अपनी प्रिपरेशन को डबल कर लो, क्योंकि मई 10 से पहले आपका एग्जाम यहाँ पे कास्ट कश्मीर कंडक्ट करेगा। ठीक, ये था आपका कास्ट कश्मीर का पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको समझा दिया, एडमिशन से लेके कॉलेज ज्वाइनिंग तक सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझा दी। कहीं पे कोई दिक्कत होगी, कहीं पे कोई डाउट होगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।